Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके ज़रिया हम लोग हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज सजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ना कि सिर्फ हम लोग सजेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि काउंसिल के ज़रिया दिए गए सिलेबस को भी डिकोड कर कर उसके थीम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ काउंसिल ने अब तक उन चैप्टर के कई सारे स्पेसिफिक थीम से जिन क्वेश्चंस को पूछा है उन क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ हम लोग आने वाले एग्ज़ाम यानी 2025 में बोर्ड कौन से क्वेश्चंस को पूछेंगे उन्हें साबित भी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 एंड हिस्ट्री के चैप्टर 1 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, जिस चैप्टर के जरिए हम लोगों ने आपको ये बात साबित कर दिया कि काउंसिल 2025 में कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप लोग उन टॉपिक्स एंड उन चैप्टर्स को जाकर ज़रूर से देखें ताकि आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करने में आसानी हो और बहुत ही सजेस्टिव क्वेश्चंस पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर पाओ। आज के इस वीडियो के ज़रिया हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 के बारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 के अलावा चैप्टर 2, 3 एंड 4 से काउंसिल ने जो मार्क्स पैटर्न दिया है उनसे सिर्फ MCQ और SAQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर 2, 3, 4 के MCQ एंड SAQ के भी सजेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके साथ हम लोग आज इस चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि इस चैप्टर नंबर 5 का नाम सम मेजर पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स है। डॉक्ट्राइन्स के माने अकायद के होते हैं, यानी इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कई सारे पॉलिटिकल यानी सियासी अकायद हैं जो कि अलग अलग फिलोसोफर्स के द्वारा दिए गए हैं। अगर हम लोग पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स को डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से दैट पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स means refers to the foundational ideas or philosophies that guide political systems। इस चैप्टर के अंदर से MCQ नहीं पूछे जाते, SAQ नहीं पूछे जाते हैं, LAQ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन और इस चैप्टर को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए इसके सिलेबस को डिस्कस करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का नाम सम मेजर पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स है, यानी कुछ बहुत अहम बुनियादी अकायद जो पॉलिटिकल सिस्टम को रन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर तीन बड़े अकायद, तीन बड़े प्रिंसिपल हमें नज़र आते हैं। पहला लिबरलिज्म, दूसरा मार्क्सिज्म और तीसरा गांधीइज्म। लिबरलिज्म अगर हम लोग सिंपल मीनिंग समझना चाहें तो ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो कि लिबर्टी से निकला है, जिसके माने आज़ादी, फ्रीडम के होते हैं। लिबरलिज्म एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो कि इंडिविजुअल के राइट्स के बारे एम्फेसिस करता है और इन्हें ज़ोर देता है, यानी ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को रखने की इजाज़त देता है। इसके कॉन्ट्रडिक्ट में एक ऐसा फ़लसफ़ा सामने आया था जिन्हें हम लोग मार्क्सिज्म या सोशलिज्म या कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं, जिन्हें कार्ल मार्क्स एंड इनके साथी फ्रेडरिक एंजल ने दिया था। इसमें ये बात वाज़ा किया गया था कि इंडिविजुअल हैव नो राइट टू हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़, जिसमें कहा गया था कि इंडिविजुअल अपने प्रॉपर्टीज़ को नहीं रख सकते, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने से इस फ़लसफ़ा में रिस्ट्रिक्ट किया गया था।
और इसके अलावा और भी कई सारे बातें यहाँ पे बताई गई थीं, लेकिन थीमेटिकली इसमें यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि इंडिविजुअल अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, प्रॉपर्टीज़ का कब्जा पब्लिक पर होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टीज़ पर पब्लिक का मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। इसके साथ दूसरे जो फिलोसोफर है वो इंडियन फिलोसोफर है जिन्हें गांधी जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना जो फ़लसफ़ा पेश किया था जिन्हें गांधीज़म के नाम से जाना जाता है। इस गांधीज़म के दो बेसिक थीम्स है, पहला नॉन वायलेंस और दूसरा सत्याग्रह। जैसा कि आप लोगों ने देखा है क्लास 10 में जो पढ़ाई आप लोगों ने की होंगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए जितने भी मूवमेंट थे उन तमाम मूवमेंट में नॉन वायलेंस यानी पीसफुल प्रोटेस्ट कंडक्ट किया गया था, जो कि गांधी जी का मानना था। इसीलिए गांधी जी का ये नज़रिया नॉन वायलेंस यानी पीसफुल प्रोटेस्ट और दूसरा सत्याग्रह यानी ट्रुथ प्रिवेल्स, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सो वी हैव ऑलवेज ऑन ट्रुथ। नेक्स्ट, इन सिलेबस के एनालिसिस के बाद और काउंसिल ने जिन टॉपिक से प्रीवियस ईयर अब तक क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से हम लोग को बेसिकली 3 मेन थीम निकलकर सामने आता है। पहला थीम जो आपका है वो लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म से काउंसिल ने अब तक 4 क्वेश्चंस पूछा है, 15, 17, 20 एंड 23 में। सिंपल क्वेश्चन है, काउंसिल ने डिफाइन लिबरलिज्म या व्हाट इज लिबरलिज्म एंड फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म करके क्वेश्चन पूछा है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से अब तक काउंसिल ने पूछा है और यही क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, मार्क्सिज्म की अगर हम लोग बात करें तो मार्क्सिज्म से 2 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। पहला हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, दूसरा थ्योरी ऑफ स्टेट। इन 2 क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अब तक काउंसिल ने 16, 18, 22 एंड 24 में क्वेश्चंस पूछा है। ये मार्क्सिज्म से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग गांधीज्म की, तो गांधीज्म से अब तक क्वेश्चन 2 बेसिस पे 2 पर्सपेक्टिव से पूछा गया है। पहला सत्याग्रह और दूसरा आप लोग देख पा रहे हो कि वो गांधीयन थ्योरी ऑफ स्टेट है। तो इन क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ हम लोगों ने ये बात देखा कि सर 2025 के लिए कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोगों के आसानी के लिए मैंने प्रेफरेंस वाइज क्वेश्चंस को सामने पेश किया है ताकि इन क्वेश्चंस को पढ़कर आप 100% मार्क्स को या 100% बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओ। पहला प्रेफरेंस में आप लोगों का लिबरलिज्म रखा गया है। बहुत हद तक 99% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन सेफ साइड के लिए मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म को भी रीड आउट कर कर जाना है। प्रेफरेंस फर्स्ट में लिबरलिज्म है एंड लिबरलिज्म से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफाइन लिबरलिज्म एंड फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। दूसरा प्रेफरेंस में जो आपका आता है वो मार्क्सिज्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्क्सिज्म से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड थ्योरी ऑफ स्टेट। चूंकि पिछले साल दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को भी नहीं पूछा गया है तो सेफ साइड के लिए आप दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि काउंसिल के द्वारा पूछे गए अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के एनालिसिस के बाद ये बात साबित हो गया। अगर आप और सेफ साइड लेना चाहते हो तो थर्ड प्रेफरेंस में गांधीइज्म के सत्याग्रह एंड थ्योरी ऑफ स्टेट को भी देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 5 को डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के ज़रिए हम लोग दीगर सब्जेक्ट्स और दीगर चैप्टर्स को डिकोड के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस एंड 2025 के लिए सजेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाएं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।
आप लोग अपने क्लासमेट्स एंड दीगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम लोगों को इस इनिशिएटिव को प्रोसीड करने में एक मोटिवेशन मिल पाए। आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और तमाम सजेशन को टाइम से लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को कौन से टॉपिक एंड कौन से चैप्टर एंड कौन से सब्जेक्ट में सजेशन नेक्स्ट चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।